नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं देश की आज़ादी के बाद जो कल बंगाल और तमिलनाडु में हुआ, वो इससे पहले इतना भारी मतदान नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। एसआईआर से लोगों की नाराज़गी भी हो सकती है, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार रहा मछली मीट को लेके, तमाम बीजेपी के लोग जो भी उन्होंने बोला, वो 92% से ज़्यादा पहले चरण में बंगाल में चुनाव हुआ, और तमिलनाडु में एक ही दिन में सब सीटों पर चुनाव था, वहाँ 85% से प्लस हुआ। ये भारत में देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, इतना परसेंट, इतनी तेज़ इकट्ठा होकर जनता ने वोट नहीं डाला। इसके दो मायने लगाए जाते हैं, या तो मौजूदा सरकार के पक्ष में और बीजेपी जिस तरीके से चुनाव प्रचार और जो उसने करा है उसके विरुद्ध है, या ये बीजेपी के पक्ष में है। ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो लोगों से बात हुई है कि ये बीजेपी के पक्ष में नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, किसी भी पार्टी को कहीं भी खड़ा होने नहीं दे रही है, चुनाव को बहुत महंगा कर दे रही है, और इसमें बीजेपी के सहयोगी तमाम आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पे, फोर्सेस पे जो डिप्लॉय हुआ है वहाँ, ऑब्जर्वर जो वहाँ से तमाम अधिकारी भेजे गए हैं चुनाव को प्रभावित करने का। तो लगता है कि जनता ने मन बना लिया है इसका जवाब देने का। ये 4 मई को ही हम लोगों को पता चलेगा। यदि ऐसा होता है, यदि बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन लगता नहीं है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अगर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि 2029 में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से देश में चुनाव जीत लेगी। अगर ये तमिलनाडु और बंगाल में बीजेपी कुछ अच्छा कर पाई, तो ये बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत खतरे की घंटी होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।